गुड मॉर्निंग। आज आप देखेंगे कि ये 2 और 3 देता है और पूछता है 3 और 2, 3 और 2 देता है और पूछता है 8 और 27। तो इस तरह से जब भी देखेंगे ना तो ये एक दूसरे के उल्टा करके पूछता है। तो आप इसे अगर आप सीख गए तो आप इसे कुछ ही सेकंड में बना लेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा पूरा डिटेल में जानना होगा। जैसे अगर मुझे जल्दी में बनाना होगा तो हमको मालूम है कि उल्टा से इधर गुना करेंगे ना, तो उल्टा से इधर भी गुना करना होगा, और उधर अगर मैंने उल्टा से गुना किया तो ये वाला आएगा, और ये है हमारे पास आंसर 9। लेकिन इसको हम लोग सीखेंगे ठीक से। इस तरह से बनता है ये सब सवाल। देखिए कैसे किया जाएगा। आपसे दिया है कि 2x प्लस 1/3x का मान 6 है, तो बताइए कि 3x प्लस 1/2x का मान क्या होगा। ये उल्टा करके हमेशा दिया जाता है। अब इसके साथ वो किसी का स्क्वायर कर सकता है, किसी का क्यूब कर सकता है, प्लस में कर सकता है, माइनस में कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आज की पूरे क्लास में इससे रिलेटेड जितने सारे सवाल होंगे सब के सब हम लोग देखेंगे। तो अब देखिएगा ना कि ऐसा क्यों होता है, पहले ये समझिएगा। तो देखिए आपके पास दिया है 2x प्लस 1/3x और इनका मान दिया है 6, और आपसे पूछ रहा है ये वाला यहाँ 3x प्लस 1/2x पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जहां 2 है वहां इसको 3 चाहिए, जहां 3 है वहां इसको 2 चाहिए। तो आप अगर देखिएगा तो आप खाली बस देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो आपको रिवर्स चाहिए, उल्टा। इसका मतलब 3 ऊपर चाहिए और 2 नीचे चाहिए। तो आपको क्या करना होगा ना कि 3/2, जैसे जो है वही 3 ऊपर 2 नीचे, तो 3/2 कहलाएगा। तो 3/2 से इधर भी गुना करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि जो काम इधर करिएगा वही काम इधर भी करना पड़ता है। तो अगर आपको 3 और 2 में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएं। प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक स्पीड बन जाएगा। 3 और 2 चाहिए तो आपको क्या करना होगा, 3/2 से गुना करना होगा। अब यहाँ गुना करिएगा ना तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में नियम है कि जो काम करेंगे दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। अब देखिएगा हुआ क्या, 3/2 से गुना किए हैं तो आप इसमें भी किए हैं और इसमें भी। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि हो क्या रहा है। तो ये 2x गुने आपने किया है 3/2 से गुना, प्लस से प्लस लिखेंगे। ये वाला 1/3x था, चूंकि इसमें गुना किए हैं तो इसमें भी गुना हुआ होगा, क्योंकि मेन ब्रैकेट में मैंने किया था। तो इसमें किया था मैंने 3/2 से, तो इधर मैंने कर लिया काम। अब ये वाला जब मैंने किया तो ये वाला आया 3 दिया 9। अब देखिए हुआ क्या, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा क्या ही देखिएगा, तो ये बचा आपके पास 3x प्लस, यहाँ देखिएगा एक नीचे में क्या बचा 2x, और यही तो आपको चाहिए था। वहां देखिएगा 3x प्लस 1/2x, और इसका मान आपने कितना लाया 9, और ये आपका आंसर। अब यहाँ के बाद आपसे स्क्वायर करवाना चाहेगा स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब करवाना चाहेगा क्यूब कर लीजिए। एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप मत दीजिएगा, आप पहले पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और अपने आप में ये समझ लीजिए कि जैसे ही मैं इससे उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ इसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही हम उल्टा साइन से मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं इसका साइन चेंज हो जाता है। तो एग्जाम में आप ये कर भी मत करिएगा कि मैंने 3/2 से गुना किया तो इसमें भी किया और इसमें भी किया और काटे तब ये आया। ये आपका घर का काम है, ये आप घर पर देखिए कि इसको ऐसे करने से वो हो जाता है सीधा, और जब उधर से सीधा होता है तो आपको पता ही है कि जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा सीधा। तो इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो उधर भी करना पड़ेगा। तो ये वाला करने के बाद सीधा हुआ है तो वो वाला करने के बाद डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना होगा ऐसे पढ़िए। 2x प्लस 1/3x का मान 6 है, तो उल्टा पूछा है तो हमको मालूम है कि 3/2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा सीधा जैसा पूछा है। तो इधर खाली गुना करके देख लेते हैं। तो 6 में 3/2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 दिया 9, और आंसर मार के इतना ही से हम क्या करेंगे निकल लेंगे। जल्दी से इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ। अब सुनिएगा, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा, हर एक स्टेप लिखिएगा ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ऐसी करना है। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा आप अपने आप सवाल बना लीजिएगा इसे देख के। अब यहाँ आइए, क्या है यहाँ, तो यहाँ है 3x प्लस 1/2x, और यहाँ पूछा है
8x³ प्लस 1/27x³। तो पहली बात तो ये कि सिंपल फॉर्मेट से क्यूब गया है लेकिन उल्टा करके, तो हमें स्क्वायर भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्यूब भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला एक बार लिखेंगे। मैंने कहा है कि फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला मैंने आपको नहीं पढ़ाया है और फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला आपको पढ़ना भी नहीं है, डायरेक्ट वही फॉर्मूला पढ़ना है जो आप पीछे पढ़े। तो मैं करता हूं a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसी पर हम अपना सवाल बनाएंगे, लेकिन क्यूब करने से पहले, स्क्वायर करने से पहले मुझे इनका रूप चेंज करना पड़ेगा। तो आपको देखना ये होगा कि अगर ये सिंपल होता तो इस जगह पर क्या लिखल होता 2, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8। अगर ये सिंपल होता तो कितना रहता 3, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो क्यूब करने के बाद ना वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्यूब से पहले क्या रहता, तो क्यूब से पहले यहाँ 2 रहता और यहाँ 3 रहता। लिख लिए इसको। अब आइए, तो अगर हम इसको देख लिए तो हमको मालूम हो गया है कि अगर उल्टा साइन से गुना करते हैं तो सीधा हो जाता है। तो सीधा हो जाता है तो आप इसको लिखिए। तो आपको मालूम है कि यहाँ 3x प्लस 1/2x है और हमको बनाना था यही चीज, तो यहाँ पर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2/3 से इधर अगर हम मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो हमको इधर भी करना पड़ेगा। अब हमें मालूम है कि ये वाला यहाँ जाके 3 काटेगा और ये वाला यहाँ जाकर के 2 काटेगा और ये सीधा होगा इस रूप में। तो अब दोबारा मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि एक मैं गुना करके वहां बता दिया कि जाता कैसे है और सीधा कैसे होता है। तो यहाँ पर हमें मालूम चल गया कि यहाँ पर आ चुका होगा 2x और यहाँ पर आ चुका होगा 1/3x और ये वाला आया 5 गुना के 10/3। अब आपको इसका होल क्यूब करना है। अब आपको पता ही है कि क्यूब करना अगर है तो आप कितना जल्दी करते हैं या कितना लेट से करते हैं, ये आपका डिपेंड करता है कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन ठीक है तो बड़ा जल्दी होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो मैं पहले स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ और फिर बता दूंगा कि हमें करना क्या रहता है। तो याद करके देखिए कि सिंपल को जब हम क्यूब किया करते थे तो क्या करते थे, तो हम करते थे ये वाला शॉर्ट फॉर्म में k का क्यूब माइनस 3k। के मतलब क्या, ये वाला है, यही वाला। तो आ जाइए, अगर स्पीड में करना होगा तब, तो स्पीड में करना होगा तो देखिएगा स्पीड में ऐसे होगा। अब भूल जाइए कि ये सब हम लिखे थे, हम ऐसे देखेंगे कि हमको इस जगह पर 2 चाहिए, यहाँ 3, यानी 2/3 से गुना करेंगे तो 2/3 से n करेंगे तो 5 दूनी 10/3 ये आया। अब हमको इसको क्यूब करना है तो 10 का क्यूब 1000 और 3 का क्यूब 27 माइनस, यही चीज यार गुना करके 3 से माइनस में कर देना था। तो यहाँ पर 3 से जैसे गुना करते हैं आपका आता क्या चीज 10। अब अगर आप यहाँ गुना करेंगे तो 270, 1000 में से 270 घटाइएगा आपका आ जाएगा 830। 830 बटा में 730, 700, हाँ 270 है, ठीक है 730 बटा में 27। 730 बटा में 27 का मतलब हमारा लगभग आंसर, क्योंकि 830 ही होगा। 730, एक मिनट रुक जाइएगा, 3ab, हाँ एक मिस्टेक होगा यहाँ देखिएगा कौन सा मिस्टेक होगा, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। सिंपल फॉर्मेट दिया है क्यूब करिए, तो आपको क्यूब करना है तो एक मिस्टेक यहाँ हो गया, देख लीजिएगा कौन सा मिस्टेक होता है। तो दोनों तरफ क्यूब होगा। अब दोनों तरफ क्यूब होगा तो ये a पढ़ेंगे, इसको b पढ़ेंगे और a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब, तो b क्यूब का मतलब 27, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b ये बता 2x प्लस 1/3x बराबर 10 का क्यूब 1000 और 3 का क्यूब 27। अब आप देखेंगे कि इसका मान हमारे पास पहले से 10/3, तो ये वाला मैंने कर दिया 10/3, x से x खत्म और ये देखिएगा ये गलती हुआ है ना, ये देखिएगा 3 से 3 खत्म, बचा कितना 2 और ये क्या है 10 गुना 20 बटा में 3 और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस होगा। यही मिस्टेक होता है फ्रैक्शन वाला में।
तो अब आ जाइए, तो 1000 बटा में 27 माइनस 10 गुना के 20 बटा में 3, एलसीएम उठाइए तो 27 से रह गया, 1000 हो गया, माइनस कितना आया 9 बार में, 9 गुना के 18 होता है 180, 1000 में से घटाएंगे आएगा 820 बटा में 27। अब आएगा हमारा आंसर 30 पूर्णांक 10 बटा में 27। अब जल्दी में कैसे करें, तो जल्दी में हमको मालूम है कि अगर उलझन वाला नहीं आता है, अगर उलझन वाला नहीं आता है तो ये कर लेते हैं k का क्यूब माइनस 3k, लेकिन हमें मालूम है कि जब हम प्रैक्टिस किए हुए हैं तो हम ऐसे करेंगे। देखिए सिंपल में चेंज करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ 3 चाहिए, तो 2 बटा 3 का मतलब 10 बटा 3, 10 का अब उसका क्यूब अगर हमको करना होगा तो याद रखिएगा कि यहाँ 3k भले लिखे हैं लेकिन उसका क्यूब करके 3ab को माइनस किया जाता है, तो 3ab को हम अलग से लिखेंगे, देखिएगा टाइम नहीं लगेगा। तो आएंगे हम 10 का क्यूब आएगा हमारे पास 1000 बटा में 3 माइनस हम बगल में कहीं लिखेंगे 3ab, तो 3ab इंटू a प्लस बी का मान है इतना। तो अब देखिएगा यहाँ 3 से 3 खत्म कर दिए, x से x खत्म, 10 दूनी 20 बटा में 3, बस यही चीज लिख देंगे। और यहाँ हम लिखेंगे 27 और लिखेंगे फिर यहाँ पर 20 बटा में 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इस जगह पर 3ab लिख करके उधर माइनस में कर लीजिएगा, इतना उलझन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सीखने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, इस जगह पर हम कर रहे थे, आंसर कुछ इस तरह से जा रहा था, वो डायरेक्ट याद नहीं किए थे, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। ये जो है हमारे पास अगर हम भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 81 दिख रहा है, 27 दिया 81 यानी 30, 10 और बचेगा 30 पूर्णांक 10 बटा में 27। एक बार फिर से पहले हम इसको सीधा करेंगे, तो सीधा करेंगे तो 2 बटा 3 से इन्हें गुना, तो इधर भी 2 बटा 3 से गुना, ये सीधा हो गया। तो अब क्यूब करना है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 10 का क्यूब 1000 बटा में 27, ये वाला तक कट गया, बचा हमारे पास ये, इसका मान 10 बटा 3 है, गुना करेंगे दूसरे तो 20 बटा 3 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 बटा 3 आया, एलसीएम लिए तो 820 बटा में 27 आया, जो कि आएगा 30 पूर्णांक 10 बटा में 27। आंसर ऑप्शन बी में जाएगा। इस टाइप को बहुत टफ में माना जाता है, सिंपल नहीं है, ध्यान रखिएगा, खासकर किन के लिए, नए स्टूडेंट के लिए। नए होंगे तो ये भी हो सकता है कि उनको समझने में बहुत परेशानी हो, चाहे वो ऑफलाइन के स्टूडेंट हो या ऑनलाइन के हो। आप एक बार में कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाइएगा अगर आपका बेसिक खराब होगा तो। कारण ये है कि ऐसा कुछ दे करके ये करवाएगा। तो पहले तो ये जानिएगा कि अगर हम इसको क्यूब नहीं किए हुए होते, अगर हम इसको क्यूब नहीं किए होते तो यहाँ क्या आता, 2 आता, यहाँ क्यूब नहीं करते तो क्या आता, क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। तब आपको देखना है कि आपको दिया है 1 बटा 4 और आपको बनाना है 2 बटा 2, तो अपने से डिसीजन लेना पड़ेगा। और इसके अलावा भी मतलब जितना प्रीवियस ईयर में पूछा इस जगह का कलेक्शन हम करके रख दिए हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नया फॉर्मेट भी डालेगा, वहां आपको डिसाइड करना होगा कि किस चीज से गुना करें कि जिस रूप में ये जाना चाहता है वो मुझे मिले। तो ये आपको अपने से तैयार रहना होगा इस टाइप के लिए। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी पढ़े और समझ में आ गया, ऐसा भी नहीं होता है। अब आपको आइए तो यहाँ पर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो इसमें अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो 2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 से यहाँ गुना किया है तो वो वाला गुना तो यूं चल जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा 2 बटा में 4, जिसको काटेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। तो ये डिसाइड आपको खुद से ही करना है, नहीं कर पाइएगा ये टाइप आपसे छूट जाएगा एग्जाम। अब आते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से दोनों तरफ और हम गुना करके दिखा देते हैं क्या सच में ऐसा आता है कि नहीं आता है। तो आप देखिए, जब मैं 2 से गुना किया, पहले डिसाइड किया कि 2 से होगा, तब अपने से खुद से देखना होगा कि यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, तब जाकर के यहाँ पे ऐसा होगा। तो 2 से इधर गुना किए हैं तो आपको इधर भी 2 से करना होगा। आप इस टाइप में जितना मन उतना प्रैक्टिस करिएगा, तब जाकर के आप स्पीड बना पाइएगा। हम स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर हम स्पीड का आपको नहीं समझा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि बनेगा कैसे। तो देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 2x,
तो 2 से यहाँ गुना हो जाएगा, तो 2 × 2 बन गया और बटा में रहा 4x। अब ये कटेगा तो आ गया इतना बराबर, ये काट करके हम ले रहे हैं 3। अब आप गौर से देखेंगे कि 2x + 1/2x का मान 3 है। अब हम अगर क्यूब करेंगे तो बना देगा 8, तो हम यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 2x + 1/2x ये करेंगे तो इतना आया, और अब होल क्यूब करेंगे ना तो पावर 3 हो जाएगा। अब a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b बराबर में 3 का क्यूब 27। अब यहाँ से देखिए ये तो कट गया, 2x + 1/2x का मान इस जगह पर देखिएगा 3 है, तो यहाँ हम 3 रखेंगे और 3 × 9 प्लस से उधर जाकर के माइनस होगा, तो लिखाएगा 8x³ + 1/8x³ बराबर में 27 - 9 आंसर आएगा 18। अब आप कितना प्रैक्टिस करते हैं आपका ये डिपेंड। तो पहली बात तो ये कि आपको यहाँ मेन खेल है सीधा करना, और फ्रैक्शन वाला में क्यूब करके -3ab घटाना है। तो अब आते हैं इसको हम सीधा कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे इसको सोचते हैं। तो एग्जाम में कुछ ऐसे सोचा था हमसे कि क्यूब करने से पहले यहाँ 2 था, क्यूब करने से पहले यहाँ 2 था, तो 2 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुना, तो यहाँ भी गुना, यहाँ गुना करेंगे तो कट करके 2 बचेगा, यानी ठीक है। इधर भी 2 से गुना किए तो 3 बचा। अब हमको क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब होता है 27 -3ab, तो -3ab का मतलब यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, बल्कि 3ab यानी तक कट गया, बचा 3 × a + b, और उन्हीं का मान आपके पास 3, तो 3 × 9 प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 18। अब रिस्क कहाँ होता है 3ab में, तो 3ab में रिस्क वहां होता है जहां 2x + 1/3x हो या 3x + 1/2x हो, यानी कटता नहीं हो, तो उस जगह पर आप मिस्टेक कर सकते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा इस जगह पर सतर्क रहिएगा। तो मैंने क्या किया, 2 से इधर गुना तो इधर भी गुना किया और ये हो गया सीधा। अब क्यूब कर दिए, a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab कट गया × a + b, और इनका मान 3 था, यहाँ पर देखिएगा 3 आया है, 3 × 9 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 ऑप्शन ए। कोई भी दिक्कत होगा बोलिएगा आप लोग भी कमेंट करके। देखिए अगर क्यूब किया गया है तो पहले हमको ये बताइएगा ना कि किसका क्यूब 64 होता है, तो यहाँ 4 होगा, ये भी तो 64 है, तो यहाँ 4 होगा। मेन फॉर्मेट क्या बना, 4x + 1/4x। नया दौर में, शुरुआती दौर में स्पीड के चक्कर में मत रहिएगा, अक्सर मिस्टेक करके आ जाइएगा आप एग्जाम में, वो वाला मत करिएगा। सीख जाइए, बन जाएगा। ठीक से अगर आप सीख गए तो बन जाएगा। अब हमको मालूम था कि फॉर्मेट ये था, अब क्या करें, तो आपको ये वाले को यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो बताइए 1 में कितना से गुना करें कि 4 बन जाए, तो 4 से, तो 4 से यहाँ गुना करेंगे तो 4 से यहाँ ना हो जाएगा, और 4 से यहाँ होगा तो 4 × 4 = 16, 4/4 नहीं आ गया। और अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआती दौर में है, लिख के पढ़िए। तो इधर से 4 से गुना अगर आप करिएगा तो इधर भी आपका 4 से गुना हो जाएगा, और आप लिख के पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 से इसमें गुना किए तो 4x, इसमें गुना किए तो 4/16x, जो कि कट के 4/4 आ जाएगा, और इधर आ गया 4 आ गया आपका 4x + 1/4x का मान 4 है। क्यूब कर दीजिए तो दोनों तरफ क्यूब होगा, तो 4x + 1/4x। ये सब देखिएगा टफ इसलिए होता है ना जी, आपका कौन कौन टफ है, अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। इतना टफ है कि आपसे संभलेगा नहीं, लेकिन अगर संभल गया तो आपको यहाँ पहुंचाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका तो आप देखते हैं तो ये आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इस जगह पर लेके जाएगा। एसएससी का सीजीएल में कोई पोस्ट लेके गया तो आपको यहाँ पर भेज देगा डायरेक्ट, तो इसलिए टफ रहेगा ही। और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और लगभग सीजीएल का रहता है, तो इसलिए ही रहेगा ही। अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अगर आप इनको संभाल लिए तो फ्यूचर ये
यहाँ जाएगा, और अगर ये छूट गया तो फिर आपको कलर को मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी के लिए ये एकदम मेन है, बैकबोन बोल सकते हैं इसको, रीढ़ का हड्डी है। ये खराब तो एसएससी जीडी छोड़ के कोई जॉब नहीं। और अगर ये सही कर लिए तो एमटीएस भी देने जाइएगा तो यही सब मिलना है, सीएचएसएल यही सब मिलना है, सीजीएल यही सब, सीपीओ यही सब, रेलवे आधा आधी यही सब। कहीं भी जाइएगा तो इनका सहारा तो आपको मिलना ही है, तो इसलिए थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन सीख जाने पर आपको बड़ा आसान लगने लगेगा। तो ये देखिए, तो इधर 4 आया है, क्यूब कर लेते हैं तो दोनों तरफ क्यूब हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि अगर ये कटने लायक है तो 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, 64 में से 12 गया कितना आता है? 52 आता है। तो हो गया यहाँ पर। तो ये सब तो आपको सिखाए ही है, नहीं मालूम है तो पीछे वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए और वहां से क्लियर हो जाइए पूरा कंसेप्ट। अब लिख के पढ़ लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना? 64, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस b, 4x प्लस 1/4x। 4 का क्यूब होता है 64, तो ये तो गया। 4x प्लस 1/4x का मान यहाँ देखिएगा 4 लिखा हुआ, तो 4 तिया 12 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका आया 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब बराबर 64 में से 4 तिया 12 गया, आंसर आ जाएगा 52। तो आपका जब भी देखिएगा ना, ये ध्यान रखिएगा, क्यूब फॉर्मेट में के क्यू माइनस 3k ही होता है, लेकिन ये कब होता है अब समझ लीजिए डिफरेंस दोनों। ये कटने वाला आया तो कुछ नहीं करना है, k का मान 3 से गुना करके घटा देना, कटने वाला आएगा तब। और अगर कटने वाला नहीं होगा तो आप 3ab बगल में लिखिएगा। जैसे अगर लिखा रहता ये वाला कि 2x प्लस 1/3x था, तो ये a और b है, कटे वाला नहीं है, तो इसको लिखेंगे कि 3ab, तो ये वाला देखिए ये कट गया, बचा कितना है 2, और a b का मान लेते हैं कि 4 था, तो 4 दूना 8 आता है यहाँ पे। और अगर कटने वाला रहेगा तो 4 तिया 12 आएगा, मतलब यहाँ जो भी बचा उसको, मतलब इस वैल्यू को 3 से केवल क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। थोड़ा सा ये सब सावधान रहिएगा, बारीकी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आंसर आएगा 52। एक बार फिर से 4 से यहाँ गुना किए तो इधर भी करना पड़ा, ये आया 4x प्लस 1/4x आ गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इस जगह पे आ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आइएगा 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, 64 में से 12 गया, आंसर आ जाएगा 52। अगर शुरुआती दौर है तो पूरा लिख के पढ़िए, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 64 सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 52। देखिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं कि क्या बनता है कि नहीं स्पीड में। तो स्पीड में बनने के लिए इस बार माइनस है, तो एक फॉर्मूला खाली लिख देता हूँ, बाकी बता देता हूँ कि क्या बना पाएंगे कि नहीं एग्जाम में, क्योंकि शुरुआत में बनाना ठीक नहीं था, उस जगह पर हल्का हल्का कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है। लेकिन आप सिंपल भी देख लिए, बिना कटने वाला भी देख लिए। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस, ये होता है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि सब बिना किए हुए डायरेक्ट देखते हैं होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर 3 होता तबे न 3 का क्यूब 27 होता, और यहाँ पर 2 होता तो 2 का क्यूब 8 होता, यानी हमको 3/2 बनाना है। 3/2 बनाने के लिए 3/2 से इधर उधर गुना करेंगे तो सीधा हो जाएगा, और 3/2 का मतलब हुआ कि 3/2 माने 2 दूनी 4, यानी 2 तिया 6, तो 6 का क्यूब होता है कितना? 216। और हमको मालूम है कि इसमें प्लस हो जाता है, कौन प्लस होगा? 3ab। अगर कटने लायक है तो 3 से गुना कर दीजिए k को और जोड़ दीजिए, और अगर कटने लायक नहीं है तो बगल में लिखने के लिए हम आपको बोले हैं 216 हो गया, और 3ab, ये ना था। अब आते हैं, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा क्या हुआ? कैंसिल हो गया, ठीक है। 3ab 4 था, जिसमें हमने क्या किया था? 3/2 से गुना किया था, तो देख लीजिए तो ये आया कितना? 6, और 6 का क्यूब कितना हो जाता है? 216। और ये माइनस वाला में क्या होता है? प्लस होता है। कौन प्लस होगा? 3ab प्लस होगा। तो यहाँ पर 3ab
बी, तो ये तो हुआ नहीं, कटा नहीं, 3 दिया 9 बटा में 2 रख दिया इंटू ए माइनस बी। अब इंटू ए माइनस बी का मतलब हुआ कितना? 4, सॉरी 4 नहीं 6 गुना में क्या है 6। अब देख लेते हैं यहाँ से 3 बार, अब आया 27 इसमें जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 243। तो आपका इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस खाली सतर्क रखना है। अब हम बेसिक से बना देते हैं पूरा, ताकि आप समझ सकें। आइए, माइनस से माइनस का फॉर्मूला वहां लिख दिया। तो हमें मालूम है कि 2x माइनस 1/3x में अगर 2/3 से गुना करेंगे तो इसका फॉर्मेट पर आ जाएगा, और इधर गुना किए हुए हैं तो हमको इधर भी गुना करना पड़ेगा। 2/3 से किए हैं, 2/3 तो खुद है, 3/2 से करना है। 3/2 से गुना किए हैं तो इधर भी 3/2 से गुना करेंगे, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। हमें मालूम है, करके दिखा दें। 2 से देखिए ये 2 कटेगा, यहाँ 3 बचेगा, ये यहाँ जाएगा तो इसका 3 कटेगा, 2 बचेगा, और फॉर्मेट बनेगा इसका ये वाला 3x माइनस 1/2x बराबर में 3 गुना के 6। अब हमें मालूम है कि इसका क्यूब करेंगे तो बन जाएगा, तो क्यूब कर लेते हैं दोनों तरफ। शुरुआती दौर में जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बारीकी से अपने सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, आने वाला समय में उतना लिखना कम पड़ेगा। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, 3 का क्यूब 27, a क्यूब माइनस b क्यूब 2 का क्यूब 8, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab इंटू a माइनस बी। अब देखना यह है कि a माइनस बी का मान कितना है, अभी नहीं लिख रहे हैं ना, लिख लेते हैं इंटू ए माइनस बी, तो 3x माइनस 1/2x बराबर 6 का क्यूब होता है 216। प्रैक्टिस ही की ओर करिएगा, एग्जाम में मत बनाइएगा, नहीं तो टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। और बढ़िया लेवल के जो स्टूडेंट होंगे, शुरू में जैसे मैंने बनाया वैसे ही बना के निकल जाएगा। आप ऐसा गलती मत करिएगा। यहाँ देखिएगा a माइनस बी, यानी इनका मान है हमारे पास 6, हमारे पास है 6, तो 6 है, तो ये देखिएगा ये माइनस से उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा x से x खत्म हो गया, और ये 2 से क्या बार में 3 बार में, और 3 तिया 9 तिया 27, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये आया 27x³ माइनस 1/8x³ बराबर में 216 प्लस में 27, आंसर आ जाएगा 243। तो थोड़ा सा ही महंगा टाइप है, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन मारिएगा, आसान लगने लगेगा। और आसान नहीं लग रहा है तो इसका मतलब साफ है कि आपका प्रैक्टिस कम हुआ है इसके मुताबिक, इस लेवल के मुताबिक। तो आप तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा जब तक ये आसान न लगने लगे। एक बार में आसान लगेगा तो प्रैक्टिस मत करिए, कोई बात नहीं, हो गया आपका काम। और अगर 10 बार में भी टफ लग रहा है तो आप 11वां बार फिर से कोशिश जरूर करिएगा, तब जाकर के ये बैलेंस होगा।